नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है 11 अगस्त। तो देखो 11 अगस्त से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से एमसीक्यू बनने वाले हैं तो हम उन्हें कवर करेंगे और साथ ही आपके स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। और देखो करंट अफेयर में हम एमसीक्यू और वन लाइनर दोनों फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखो ये हैं आपकी हाइलाइट्स और उम्मीद है आप सभी को पता होगा क्योंकि डेली क्लास करते हैं जो बच्चे उन्हें आइडिया है कि हमारी करंट अफेयर में क्या क्या शामिल होता है। और देखो हम चलते हैं आज के टू द पॉइंट एमसीक्यू पर, है ना। तो देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो FISU है ना, विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वो बने आपके सूरज कुमार चंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका रतु सिंह नामुआदा गांव से कितने FID में रेटेड शतरंज खिलाड़ी तैयार हुए हैं, तो आपके 16। तो देखो क्या है, गुजरात के महिसागर जिले के रतु सिंह ना और मुआदा गांव से 16 FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी क्या है तैयार हुए हैं। अब देखो यहाँ बात की जा रही गुजरात की, तो चलो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गुजरात की ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात के बारे में। तो देखो गुजरात है ना, अब देखो गुजरात का क्या है, राजधानी कहाँ है, तो मेरे सभी को पता होगी कौन सी है गुजरात की राजधानी, आपकी गांधीनगर। और सबसे बड़ा प्रमुख शहर कौन सा है, तो आपका अहमदाबाद। बात करते हैं गठन की गुजरात की, तो 1 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखो गठन का आधार क्या है, तो गठन का आधार था बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के आधार पर इसका पुनर्गठन यानी कि गठन किया गया था। और राजभाषा की बात करते हैं तो आपका गुजराती है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1,96,000 के आसपास यानी किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। और समुद्री सीमा किससे साझा करता है, तो आपके अरब सागर से। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो पाकिस्तान से साझा होती है। और पड़ोसी राज्य तो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ठीक है। और वर्तमान में जिले कितने हैं, तो आपके 33 जिले हैं। ठीक है। इसके बाद देखो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। और जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं हर्ष संघवी। ठीक है। और अब बात करते हैं इनके प्रमुख प्रतीक चिन्ह की। तो देखो गुजरात का राजकीय पशु कौन सा है, तो एशियाई सिंह है। और राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ये आपका ग्रेटर फ्लेमिंगो। ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है। और राजकीय पुष्प तो मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा है। ठीक है। अब प्रमुख पहचान की बात करते हैं तो गिर का एशियाई सिंह यहाँ की प्रमुख पहचान है। देखो सीमाओं की बात करते हैं तो उत्तर में आपके राजस्थान से घिरा हुआ है। और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। इसके बाद पूर्व में आपका मध्य प्रदेश है। और दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र। और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है। बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की, तो देखो कुल जिले कितने हैं, तो जिले आपके हैं 33। और राजधानी आपको पता ही है गांधीनगर। विधानसभा सीटें हैं 182 और लोकसभा सीटें 26 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 11। ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर दिया गया एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो देखो ये कहां पर है, केवड़िया और एकता नगर नर्मदा नदी के तट पर है। और देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या है, एक 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनी है। ठीक है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर यानी कि एकता दिवस के दिन। और कब, 2018 में। और बाकी क्या है, ये किस द्वीप पर बनी हुई है, तो आपके साधु बेट द्वीप पर बनी है। ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। इसके बाद देखो एक चीज और यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपका सरदार सरोवर डैम ये किस नदी पर है, तो आपके नर्मदा नदी पर है और गुजरात राज्य में। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिकवरी एजेंटों के प्रमाणन के लिए किस संस्था का उल्लेख किया गया है, तो उसके लिए उल्लेख किया गया आरबीआई ने 6 अगस्त को ऋण वसूली से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए जिन्हें 1 जनवरी 2027 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। और इनके लिए कल का समय क्या है, सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। और इनके लिए यानी कि कौन सा प्रमाणन है, IIVF। ठीक है। प्रमाणन पर जोर देकर ग्राहक संरक्षण और जवाबदेही बढ़ाने का प्रावधान किए गए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी IIB और F। अब देखो यहाँ 6 अगस्त को किसने
निर्देश जारी किए हैं, तो आपके आरबीआई ने, किसने, आरबीआई। तो देखो यहाँ थोड़ा सा हमें आरबीआई को भी देखना चाहिए, है ना, क्योंकि जहां पर चर्चा में आता है तो हम ये सारी चीजें बिल्कुल देखते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आरबीआई को। तो देखो यहाँ बात करते हैं हम आरबीआई की, है ना, और उम्मीद है आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन काफी पहले से पता भी होगी, क्योंकि जो रेगुलर व्यूअर हैं उन सभी को आइडिया है कि हम क्या करते हैं, डेली जैसे ही चर्चा में कोई चीज आई तो हम कवर करते हैं, ठीक है। तो देखो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, और किस एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का बैंकों का बैंक है और भारत सरकार का बैंक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्वामित्व की, तो भारत सरकार का स्वामित्व, और 1 जनवरी 1949 जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था तब से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया था, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी स्थापना के इतिहास पर चलते हैं। तो देखो 1926 में क्या है, एक हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया था, और ये जो आपका हिल्टन यंग कमीशन है, इसने सुझाव दिया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। इसके बाद फिर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया, और 1 अप्रैल 1935 से आपके आरबीआई ने आधिकारिक रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय देखो प्रारंभ में कहाँ था, तो आपके कोलकाता में था। फिर 1937 को इसका मुख्यालय 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मुंबई से पूर्व इसका मुख्यालय कहाँ था, तो आप बताएंगे कोलकाता, ठीक है। और अब बात करते हैं 1 जनवरी 1949 की। तो देखो ये एक डेट है कौन सी, इसके राष्ट्रीयकरण की, है ना, और राष्ट्रीयकरण के बाद यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया है, ठीक है। बात करते हैं इसके मोटो की, आरबीआई के। तो देखो मोटो क्या है, डेवलपिंग विद स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता के साथ विकास, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके प्रतीक चिन्ह की। तो प्रतीक चिन्ह में उम्मीद है सभी को पता होगा, रॉयल बंगाल टाइगर और पाम ट्री होते हैं। इसके बाद वर्तमान गवर्नर की बात करते हैं, तो वो आपके श्री संजय मल्होत्रा जी हैं, और ये 26वें गवर्नर हैं, और 11 दिसंबर 2024 से अभी तक कार्यरत हैं। और देखो प्रथम गवर्नर की अगर बात करते हैं, जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम पर गवर्नर थे आपके ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो वो थे आपके सीडी देशमुख। इसके बाद करते हैं सबसे लंबे समय तक गवर्नर की, तो वो है आपके बेनेगल रामा राव, और लगभग 7 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विद्या वाहिनी योजना के तहत किन छात्राओं को मुफ्त साइकिलें दी जा रही हैं। तो देखो ये आपकी दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई 2026 को विद्या वाहिनी योजना शुरू की है, जिसके तहत कक्षा 9 के सरकारी स्कूलों की छात्राओं को मुफ्त में साइकिल दी जा रही है, ठीक है। और पहले चरण में 3000 साइकिलें क्या की गई हैं, आपकी वितरित की गई हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कक्षा 9 तक की छात्राओं को, ठीक है। अब देखो यहाँ छात्राओं को दिया जा रहा है, यार छात्रों के लिए भी कुछ करो, है ना, क्यों बेचारों को ऐसे, है ना, समझ रहे हो, समानता का अधिकार हमें भी दो, ठीक है। देखो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2026 में FAO फूड प्राइस इंडेक्स कितने अंक पर पहुंच गया है, तो वो पहुंच गया आपका 131.1 अंक पर पहुंच गया है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर FAO के अनुसार जुलाई 2026 में फूड प्राइस इंडेक्स 131.1 अंक पर पहुंच गया है, जो जनवरी 2023 के बाद उच्चतम स्तर पर है ना। देखो अनाज और गेहूं की कीमतों में क्रमशः 3.4% और 5.8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका विधेयक MSME की किस वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर जोर देता है, तो MSME आपकी कार्यशील पूंजी और तरलता को मजबूत करने पर क्या देता है, जोर देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो MSME संशोधन विधेयक 2026 को राज्यसभा ने 3 अगस्त और लोकसभा ने 7 अगस्त 2026 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य है विलंबित भुगतान के विवादों पर त्वरित समाधान करना, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो केंद्र सरकार के अनुसार SC ST आरक्षण केवल किस आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आपके आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि SC ST एक्ट आरक्षण
केवल आर्थिक आधार पर निर्भर नहीं है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक भेदभाव, सामाजिक पिछड़ापन और क्या है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जैसे कारक शामिल हैं। जैसे क्रीमी लेयर का क्या हो गया, एक प्रमुख आधार है इंदिरा साहनी मामला 1992, तो इसका क्या है, इन्होंने आधार दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादरा एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में किस अधिनियम के तहत शामिल किए गया है? तो वो शामिल किया गया आपको दादरा एंड नगर हवेली एक्ट 1961 के तहत क्या है, शामिल किए गए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, दादरा एवं नगर हवेली एकीकरण दिवस 11 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 11 अगस्त को क्या है, 11 अगस्त 1961 को यह क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल हुआ था। इसीलिए क्या है, 11 अगस्त को क्या मनाया जाता है, दादरा एवं नगर हवेली एकीकरण दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका वन लाइनर, तो वन लाइनर को हम थोड़ा सा देखते हैं रैपिड तरीके से। दादरा एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में औपचारिक रूप से कब शामिल किया गया था? तो आपके 11 अगस्त 1961 को। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका जुलाई 2026 में वैश्विक गेहूं की कीमतों में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? तो आपकी 5.8%। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस गांव में 16 FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी तैयार हुए हैं? तो ये है आपका रतु सिंह और नाम मुआदा पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, RBI के नए ऋण वसूली ढांचे के अनुसार रिकवरी काल किस समय के बीच की जा सकती है? तो सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच। ठीक है, इसके बाद देखो MSME संशोधन विधेयक 2026 में 6 महीने या अधिक समय से लंबित चुनौती के मामले में कितनी राशि के भुगतान का प्रावधान है? तो कम से कम 50%। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली की विद्या वाहिनी योजना के तहत किस कक्षा की छात्राओं को मुफ्त में साइकिलें दी जा रही हैं? तो वो आपके कक्षा 9 तक की छात्राओं को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SC/ST आरक्षण के क्रीमी लेयर के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किस वर्ग के समान मानदंड को लागू करने का विरोध किया है? तो आपके OBC है ना, क्योंकि देखो OBC में क्या है, क्रीमी लेयर और क्या है, नॉन क्रीमी लेयर, ये चीजें हैं आपके OBC में। तो यहाँ पर SC/ST को क्या बोला गया है कि देखो आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकता है, सामाजिक पिछड़ापन भी हो सकता है, और क्या है, एक प्रतिनिधित्व का ना होना, ये सारी चीजें हैं। तो इसका विरोध किया है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SC/ST उपवर्गीकरण को संवैधानिक रूप से मान्य करने वाला 2024 का सुप्रीम कोर्ट फैसला किस मामले से संबंधित है? तो वो संबंधित है स्टेट ऑफ पंजाब विंदर सिंह। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2026 में FAO फूड प्राइस इंडेक्स कितने अंक तक पहुंच गया है? तो वो पहुंच गया आपका 131.1 अंक तक। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका, FISU विश्व और विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने आपके सूरज कुमार चंद। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और देखो जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो उन्हें अगर क्या करना है, रिवाइज करना है, तो आप बिल्कुल PDF में इंग्लिश मीडियम वाले कंटेंट से आप रिवाइज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे और वहां से आप क्या कर सकते हैं, PDF को प्राप्त कर सकते हैं और आप रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और अगर देखो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं। और अगर एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव पर आप पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है।